हेलो दोस्तों, मैं हूँ माधुरी और आप सब पढ़ेंगे आज मेरे साथ बिहार का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ बिहार। तो शुरू करते हैं। और बिहार का इतिहास भी हम लोग पढ़ चुके हैं। जो नए हैं वो पहले वाला वीडियो में जाके देख ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप लोग वहाँ से कंप्लीट कर लीजिएगा। तो अब हम लोग रिवीजन करते हैं। ग्लोब पर बिहार की स्थिति उत्तरी गोलार्ध तथा पूर्वी देशांतर में स्थित है। बिहार भारत के उत्तरी पूर्वी हिस्से में स्थित है। बिहार का अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश है। बिहार का देशांतरीय विस्तार 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड से पूर्वी देशांतर में है। बिहार का सबसे उत्तरी जिला पश्चिम चंपारण है, जबकि सबसे दक्षिणी जिला गया है। अगर एग्जाम में पूछे बिहार का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, पश्चिम चंपारण, सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, गया। बिहार का सबसे पूर्वी जिला किशनगंज है, जबकि सबसे पश्चिमी जिला कैमूर है। बिहार का देशांतरीय विस्तार तुलनात्मक रूप से अक्षांशीय विस्तार से अधिक है। इस प्रकार बिहार का आकृतिक आयताकार बनता है। बिहार की लंबाई उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर है तथा पूरब से पश्चिम की लंबाई 483 किलोमीटर है। बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत का 12वां बड़ा राज्य है, केंद्र प्रशासित राज्य सहित 13वां। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान देश में तीसरा है। बिहार की सीमावर्ती जिले कौन कौन से हैं? 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से झारखंड अलग होने के बाद बिहार की भौगोलिक स्थिति के अनुसार बिहार का अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री से 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 83 से 88 डिग्री पूर्वी देशांतर में है। बिहार के उत्तर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नेपाल के साथ में होता है, जबकि दक्षिण में झारखंड के साथ होता है। बिहार का सीमा पूरब में पश्चिम बंगाल के साथ तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश के साथ होता है। बिहार के उत्तर में नेपाल, बिहार के कुल 7 जिला नेपाल से जुड़ा हुआ है, जो कि है पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ये वेस्ट से ईस्ट तरफ का है क्रमवार। बिहार के दक्षिण में झारखंड। बिहार के कुल 8 जिला है जो कि झारखंड से जुड़ा हुआ है। देखते हैं कौन कौन सा है। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। बिहार के पूरब में पश्चिम बंगाल है और बिहार का जो कुल 3 जिला है जो पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है। देखते हैं कौन कौन सा है। किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। बिहार के पश्चिम में यूपी है। बिहार के कुल 8 जिले हैं जो उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। कौन कौन सा है? रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिम चंपारण। तो हम लोग यहाँ देखते हैं। देखिए नेपाल से सटा हुआ कौन कौन सा है। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। दक्षिण में देखिए झारखंड है। झारखंड से कौन कौन सा जिला सटा हुआ है? रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका और भागलपुर। अब पूरब में देखिए पश्चिम बंगाल से कौन कौन सटा हुआ है? तीन है, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, 3 जिला। और इधर देखते हैं हम लोग पश्चिम में गोपालगंज है, सिवान है, सारण है, भोजपुर है, बक्सर और कैमूर और रोहतास, ये सब यूपी से सटा हुआ है। तो बिहार का भौतिक संरचना हम लोग देखते हैं। हिमालय पर्वत से सटा हुआ है बिहार। हिमालय का तराई प्रदेश कहते हैं पहला संरचना को। और दूसरा संरचना में आता है दक्षिण का संकीर्ण पठारी भाग। उसमें आएगा कौन कौन सा जिला? कैमूर, रोहतास, गया, जमुई, बांका, भागलपुर और मुंगेर के तरफ आएगा दक्षिण का संकीर्ण पठारी भाग। और तीसरा जो भाग है
गंगा का मैदानी भाग है। बिहार का भौतिक संरचना के आधार पर 3 भाग में बांटा जा सकता है। ठीक है। बिहार की दूरी समुद्र तल से लगभग 200 किलोमीटर है। बिहार की जो ऊंचाई है समुद्र तल से 200 किलोमीटर ऊंचा है। बिहार की ऊंचाई समुद्र से 173 फुट या 53 मीटर है। दूरी 200 किलोमीटर है। बिहार का भौतिक संरचना, भौतिक विविधता के आधार पर बिहार को 3 भाग में बांटा गया है। हम लोग जो अभी पढ़े हैं, बिहार का तराई प्रदेश यह बिहार के उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिम हिस्से में विस्तृत है। हिमालय का शिवालिक श्रेणी का विस्तार भी इसी तराई प्रदेश में है। पश्चिम चंपारण से सोमेश्वर पर्वत श्रेणी तथा रामनगर दूनिया दक्षिण श्रेणी विस्तृत है। दक्षिण का संकीर्ण पठारी भाग जो दूसरा में आता है, बिहार के दक्षिण में कैमूर से लेकर भागलपुर तक दक्षिण के संकीर्ण पठारी भाग का विस्तार है। कैमूर तथा रोहतास के क्षेत्र में कैमूर के पहाड़ियों का विस्तार है जो कि गया में स्थित है। क्या क्या स्थित है हम लोग देखते हैं। ब्रह्मयोनी पहाड़ी, तपोवन पहाड़ी, प्रेतशिला पहाड़ी, रामशिला पहाड़ी, ये सब जो है गया में है। गया की पहाड़ी है। ढुंगेश्वरी की भी पहाड़ी है एक। मुंगेर में स्थित है खड़गपुर की पहाड़ी और गिद्धेश्वर की पहाड़ी। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन में मल्टीपल टाइम पूछा जाता है। अब हम लोग तीसरा क्षेत्र देखते हैं, गंगा का मैदानी भाग। गंगा नदी बिहार को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। बिहार के कुल क्षेत्रफल का लगभग 95% गंगा के मैदानी भाग में विस्तृत है। गंगा का यह मैदानी भाग जलोढ़ मिट्टियों से निर्मित है जिसका विस्तार लगभग 90 से 650 वर्ग किलोमीटर में है। 90,650 वर्ग किलोमीटर में। गंगा का उत्तरी जो मैदान है, गंगा नदी के उत्तर में गंगा के उत्तरी मैदान का विस्तार है जो कि 56,980 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी महानंदा के दोआब में गंगा के यह उत्तरी मैदान का विस्तार है। नदियां के मोड़दार होने के कारण पानी के जमाव में चारों चौर या मन का निर्माण होता है। गंगा के उत्तरी मैदान में नवीन जलोढ़ मृदा का विस्तार है जिसे खादर भी कहा जाता है। उर्वरता की दृष्टि से यह मैदान सबसे संपन्न है। गंगा का मैदान उर्वरता की दृष्टि से यह सबसे संपन्न मैदान है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। गंगा का दक्षिणी मैदान, इस मैदान का विस्तार लगभग 33,670 वर्ग मीटर में है। गंगा के दक्षिणी मैदान में पुरानी जलोढ़ मृदा का विस्तार है। यह मृदा भी उर्वरता के दृष्टिकोण से बिहार की प्रमुख मृदा है। पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर नाम से भी जाना जाता है। पुरानी जलोढ़ मृदा में सब्जियां तथा धान गेहूं की खेती प्रचुरता के साथ किया जाता है। तराई प्रदेश पहला था, दूसरा था दक्षिण का पठारी भाग और तीसरा था गंगा का मैदानी भाग। हम लोग ज्योग्राफी के आधार पर 3 भाग में बांटे थे बिहार का। बिहार का भूगर्भिक संरचना देखते हैं। बिहार का भौगोलिक संरचना 4 प्रकार के चट्टानों से निर्मित है। धारवाड़ चट्टान, विंध्यन पर्वत श्रेणी, टर्शियरी चट्टान और क्वाटरनरी चट्टान। टर्शियर चट्टान जो है उत्तर पश्चिम में मिलता है और विंध्यन चट्टान दक्षिण पश्चिम में मिलता है। धारवाड़ चट्टान दक्षिण और दक्षिण पूर्वी में मिलता है और क्वाटरनरी क्रम की चट्टान बीच में भी मिल जाता है। तो हम लोग धारवाड़ चट्टान देखते हैं। यह बिहार के दक्षिण तथा दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यह आर्कियन युगीन चट्टान भी है जिसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है। चट्टानों का निर्माण 4 युग क्रमवार तरीके से होता है। प्री कैम्ब्रियन युग, कैम्ब्रियन युग का चट्टान, टर्शियरी क्रम का युग और क्वाटरनरी क्रम का चट्टान। जो सबसे पुराना चट्टान होता है वो कैम्ब्रियन युग का होता है और जो सबसे नया मतलब नवीनतम चट्टान जो होता है क्वाटरनरी क्रम का होता है। तो बिहार का सबसे प्राचीन चट्टान धारवाड़ चट्टान ही है। इन चट्टानों का विस्तार बिहार के गया, नवादा, बांका, जमुई तथा मुंगेर के क्षेत्र में विस्तृत है। इन चट्टानों में ही बिहार में खनिज मुख्य रूप से पाया जाता है। गया के तपोवन की पहाड़ियाँ, ब्रह्मयोनी पहाड़ियाँ, बराबर की पहाड़ियाँ, प्रेतशिला, रामशिला तथा भूतशिला है।
गया का पहाड़ी में याद रखिएगा, ब्रह्मयोनी, बराबर की पहाड़ी, प्रेतशिला, रामशिला, भूतशिला पूछता है। सभी धारवार क्रम के चट्टान से बनी हुई पहाड़ी है। ठीक है। मुंगेर में स्थित खड़गपुर की पहाड़ियाँ तथा गिद्धेश्वर की पहाड़ियाँ धारवार क्रम की है चट्टानों का उदाहरण है। इस प्रकार खड़गपुर की पहाड़ियाँ बिहार के सबसे प्राचीनतम पहाड़ियों में सम्मिलित है। धारवार चट्टानों में बॉक्साइट, सोना, लोहा के अयस्क, एल्यूमीनियम के अयस्क आदि पाए जाते हैं। हम लोग एक बार फिर से देखते हैं, आप लोग बार बार देखिएगा, बार बार ध्यान रहे, बहुत बार पूछा जाता है। आजकल बिहार हिस्ट्री से ज़्यादा बिहार ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्योंकि हिस्ट्री से तो बहुत दिन से पूछते आ रहा है, तो अब उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो आप लोग ज्योग्राफी तो और ध्यान से पढ़िएगा। इन्हीं चट्टानों में स्लेट, ग्रेनाइट तथा क्वार्टजाइट भी मिलते हैं। अब हम लोग देखते हैं विंध्यन पर्वत श्रेणी। यह बिहार के दक्षिण पश्चिम हिस्से में विस्तृत है, जिनमें कैमूर तथा रोहतास जिला प्रमुख है। कैमूर की पहाड़ियाँ विंध्यन पर्वत श्रेणी का ही हिस्सा है। कैमूर की पहाड़ियाँ का विस्तार कैमूर तथा रोहतास दोनों जिलों में है। कैमूर की पहाड़ियों में चूना पत्थर की प्रधानता है। चूना पत्थर का इस्तेमाल सीमेंट उद्योग में किया जाता है। इस प्रकार रोहतास जिले में डालमिया नगर सीमेंट कारखाना तथा कल्याणपुर सीमेंट कारखाना मौजूद है। श्री सीमेंट कारखाना औरंगाबाद में है। विंध्यन पर्वत श्रेणी में ही रोहतास के क्षेत्र में डोलोमाइट तथा पायराइट पाया जाता है। पूरे भारत का 95% लगभग पायराइट जो है वो विंध्यन पर्वत श्रेणी में ही भंडारित है, जिसका सर्वाधिक उत्खनन रोहतास से होता है। पूरा भारत का बात हो रहा है, याद रखिएगा, क्वेश्चन बनता है पायराइट से संबंधित। सल्फर फास्फेट प्राइवेट लिमिटेड पायराइट के रिसर्च से जुड़ा एक कंपनी है जो रोहतास में स्थित है। विंध्यन चट्टानों का निर्माण भी प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है। टर्शियरी चट्टानें, अब हम लोग टर्शियरी चट्टान के बारे में देखते हैं। टर्शियरी चट्टान बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में अवस्थित है। ये बिहार के पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज आदि जिलों में विस्तृत है। ये नवीनतम चट्टान है। हिमालय के तराई प्रदेश की चट्टानें भी टर्शियरी युगीन चट्टानें हैं। सोमेश्वर श्रेणी तथा रामनगर दून या दक्षिण श्रेणी भी इन्हीं चट्टानों का हिस्सा है। अब हम लोग देखते हैं क्वाटरनरी चट्टानें। बिहार के मैदानी भाग का निर्माण सबसे नवीनतम चट्टान के टूटने फूटने से हुआ है। बिहार का मैदानी भाग भी क्वाटरनरी युगीन चट्टान से निर्मित मैदान है। गंगा के उत्तरी मैदान में नदियों का पानी प्रत्येक वर्ष यहाँ की मिट्टियों को नवीन कर देती है, जो कि खादर प्रदेश कहलाता है। गंगा के दक्षिणी मैदान में बाढ़ के पानी का प्रभाव नहीं होता है, इसलिए यहाँ की मिट्टियाँ बांगर है। पटना, भोजपुर, बेगूसराय, बक्सर, वैशाली आदि जिले में क्वाटरनरी चट्टान का विस्तार है। अब हम लोग देखते हैं गंगा नदी और बिहार। गंगा नदी जो है बिहार में कहाँ से इन करती है? बक्सर से। बक्सर से गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है और कटिहार से ये बाहर निकल जाती है। और कौन कौन जिला से होते हुए निकलती है? बक्सर से प्रवेश करती है, उसके बाद फिर आती है भोजपुर, सारण, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया और भागलपुर होते हुए कटिहार से गंगा नदी बिहार से बाहर चली जाती है। 445 किलोमीटर तक बिहार में गंगा नदी प्रवाहित होती है। और सबसे अधिक जो है 99 किलोमीटर पटना में है। 12 जिले से होते हुए प्रवाहित होती है गंगा नदी। बक्सर, सारण, भोजपुर, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार। तो हम लोग देख लिए, और ये सारा बिहार का जिला लिखा हुआ है। बीच में कौन कौन सा आता है, साइड में कौन कौन हम लोग देख लिए थे। उत्तर में कौन कौन सा है? पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज और पूर्णिया। और दक्षिण का जिला कौन कौन सा देखे थे हम लोग? कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई और बांका। अब पूरब में देखे थे हम लोग 3 जिला, पूर्णिया, कटिहार और भागलपुर। और पश्चिम में हम लोग देखे थे पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर और कैमूर। और बीच का जिला जो हम लोग देखे हैं
शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पटना, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, शेखपुरा, मुंगेर, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा और खगड़िया। ये रहा बिहार का 38वां जिला। अब हम लोग देखते हैं बिहार की जलवायु के बारे में। बिहार की जलवायु हम लोग कल देखते हैं, आज इतना ही रहने देते हैं। आप लोग देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।